इस वीडियो में नशे से जुड़ी जानकारी सिर्फ सामाजिक जागरूकता और पत्रकारिता के उद्देश्य से दिखाई गई है। हम किसी भी प्रकार के ड्रग्स, सूखे नशे या अवैध गतिविधि का समर्थन या प्रचार नहीं करते। नशा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। कृपया इससे दूर रहें। उड़ता पंजाब के बाद आखिर क्यों इन दिनों चर्चाएं उड़ता बिहार की होने लगी हैं? क्या बिहार में शराबबंदी के बाद नशा पूरी तरह खत्म हो गया है? क्या महिलाओं के लिए नशा अब कोई मुद्दा नहीं रहा? क्या सही में नीतीश सरकार पिछले 9 सालों में शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने में सफल हो पाई है? क्या बिहार में नशे की वजह से अब अपराध करने वालों की उम्र घट रही है? और बड़ा सवाल, क्या बिहार में नशे का रास्ता जेल नहीं अब कब्र तक पहुंचा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो आंकड़ों से ज्यादा खौफनाक है। आज हम बात करेंगे बिहार की नीतीश कुमार सरकार के एक ऐतिहासिक फैसले की, जिसने बिहार में महिलाओं के लिए जीवन में बहुत सुकून ला दिया। लेकिन अब इस फैसले ने सही में अपराधियों, तस्करों के कुछ नए रास्ते खोल दिए। इसलिए अब चर्चाएं हो रही हैं कि शराबबंदी के फैसले बिहार के युवाओं को एक नई गलत राह की तरफ धकेल दिया है, यानी सूखे नशे की ओर। और इस नशे ने छोटी उम्र में अपराध किया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में सूखे नशे के बढ़ते जाल की और उस खामोश खतरे की जो युवाओं को पंजाब की राह पर धकेलता दिख रहा है। हम बात करेंगे आखिर बिहार में शराबबंदी को लेकर क्यों सियासी दलों से लेकर जमीन तक दो राय बनती नजर आ रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शराबबंदी से बिहार में बढ़ते अपराधों की, तस्करों को मिले ब्लैक के एक नए धंधे की, बिहार में नशे के बदलते स्वरूप की। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर कैसे पहले शराब ने और अब सूखे नशे ने प्रदेश के कई जिलों में महिलाओं के जीवन में फिर से एक नया घमासान मचा दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए लौटते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आपको बता दें कि 2016 में जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई तो सरकार का मकसद साफ था, परिवार टूटने से बचें, घरेलू हिंसाओं में कमी आए और समाज सुधरता हुआ नजर आए। अब सरकारी रिपोर्ट बताती है कि शुरुआती सालों में घरेलू झगड़ों में कमी आई और महिलाओं ने राहत की सांस ली। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और जमीनी सच्चाई यह भी कहती है कि बिहार से वैध शराब के ठेके तो बंद हो गए, लेकिन बिहार से नशा कभी गायब हुआ ही नहीं, उसने बस रूप बदल लिया। अगर पहले शराब की ही बात करें तो बिहार में आज भी ब्लैक के मार्केट में लोगों को शराब उपलब्ध आसानी से हो रही है, बस लोगों को इसके लिए थोड़ी ज्यादा रकम चुकानी पड़ती है। ऐसे में कई जगहों पर कच्ची शराब भी बनाई जा रही है, जिसमें कुछ दबंगों और कुछ उनके सरपरस्तों का हाथ नजर आता है। हालांकि इनके खिलाफ एक जगह कार्रवाई होती है तो ये कच्ची शराब बनाने का सिलसिला दूसरी जगह शुरू हो जाता है। काफी लगाम कसी गई है, लेकिन यह कहना कि पूरी तरह से बंद हो गया सही नहीं है। अब भले ही पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती करने से चूक नहीं रही हो, लेकिन तब क्या जब खुद पुलिस वाले अपने पिता की खराब तबीयत का हवाला देते हुए उनके लिए शराब ले जाते हुए कैमरे में पकड़े जाएं। बहरहाल भले ही शराब पर लगाम लगाई जा रही हो, लेकिन आज बिहार के कई जिलों में युवाओं ने शराब नहीं सूखे नशे की ओर रुख कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राउन शुगर, गांजा, हेरोइन और खतरनाक नशे इन दिनों बिहार के कुछ युवाओं में इस नशे का चलन बढ़ता नजर आ रहा है। इसकी पुष्टि खुद पुलिस प्रशासन भी करेगा, क्योंकि गत दिसंबर में ही नए साल के जश्न से पहले अलग अलग जिलों से एक ही दिन में करीबन 4 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, अररिया, रक्सौल, जहानाबाद, इन जगहों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा तो नशीले पदार्थों की जब्ती हो गई। लेकिन ये कोई छोटे आंकड़े नहीं, ये बताते हैं कि नशे के तस्करों का नेटवर्क कितना बड़ा है।
और यह स्थिति एक नए बड़े खतरे को जन्म दे रही है। यानी सूखा नशा ही चिंता का एक विषय नहीं है, बल्कि इस नशे के चलते छोटी उम्र में अपराध बढ़ता नजर आया है। पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि जहां सूखा नशा बढ़ा, वहां चोरी, छिनैती, छोटी मोटी हिंसक घटनाओं में वृद्धि नजर आई है। अब ये परेशानी तो पुलिस प्रशासन के लिए भी है, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या जो खड़ी हो रही है, अब उसे भी समझिए। पिछले दिनों गड़िया में ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि नशे की हालत में एक युवा ने एक जघन्य घटना को अंजाम दिया, जिससे पूरा इलाका हिल गया। यहां तक कि हम उस अपराध को इस प्लेटफॉर्म पर बता भी नहीं सकते, लेकिन यह कहना जरूरी है कि नशा और अपराध का रिश्ता अब छुपा नहीं रहा है। पूर्णिया का कस्बा थाना, जहां सैकड़ों महिलाएं गुस्से में थाने का घेराव करने पहुंच गई। उनकी मांग थी कि साहब हमारे बच्चों को बचाइए। इन महिलाओं का कहना था कि उनके घर के युवा सूखे नशे के लिए घर का सामान बेच रहे हैं। अब महिलाओं का यह विरोध सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि ये सिस्टम की नाकामी के खिलाफ है। कई जिलों में महुआ से बनी अवैध शराब लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज है कि कई बार ये शराब जहरीली साबित होती है। समस्तीपुर के सराय रंजन में 9 वर्ष पर एक्सपायर्ड शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे की आंखों की रोशनी चली गई। मुसरी घगारी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच अब ये सवाल उठ रहा है कि यह नशा आ कहां से रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल से यहां से अवैध तरीके से नशीला पदार्थ बिहार पहुंच रहा है। लेकिन इसके आने की जगहों से ज्यादा इनके आने के तरीके चौंकाने वाले हैं। मसलन आलू की बोरियों के नीचे छिपाकर, घरेलू उपकरणों में बीच में छिपाकर और ट्रकों के गुप्त हिस्से बनाए गए हैं, और ना जाने कितने नए तरीके से। लेकिन सवाल वही, आखिर सिस्टम इसे पूरी तरह रोक क्यों नहीं पाया। हर साल ऐसी खबरें सुर्खियां बनती हैं। यहां सवाल सिर्फ कानून का नहीं, जन स्वास्थ्य का है। आज बिहार के गांव में यह सवाल आम है, हमारे बच्चों का क्या होगा। पिछले कुछ सालों में नशे को लेकर जो पंजाब के हालात रहे, उससे बिहार की तुलना की जाने लगी है। एक डर बन रहा है, क्योंकि वहां भी शुरुआत छोटे स्तर से हुई थी। सरकार लगातार कहती है कि कार्रवाई हो रही है, बरामदगी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन जनता पूछ रही है कि रोकथाम कब होगी। क्योंकि गिरफ्तारी तो बाद में होती है, लेकिन पहले नुकसान हो जाएगा। आज की हमारी ये रिपोर्ट किसी सरकार के खिलाफ नहीं, ये एक चेतावनी है। अगर सूखे नशे पर अब भी सख्ती नहीं हुई, तो शराबबंदी का मकसद खुद सवालों में घिर जाएगा। और आज की इस रिपोर्ट के बाद कुछ सवाल दर्शकों से। क्या आपने अपने इलाके में यह बदलाव देखा है? क्या सिर्फ कानून काफी है, या समाज को भी इस मुद्दे को लेकर जागना होगा? शराबबंदी एक सामाजिक फैसला था, लेकिन क्या अब वक्त आ गया है कि इसके साइड इफेक्ट पर खुलकर बात करना होगा? कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय बताइएगा। आखिर समाधान क्या होना चाहिए? मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।